सभी को मेरा नमस्कार। क्या हाल है? मुझे आशा है कि आप सभी ठीक हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का माध्यमिक पाठ्यक्रम हिंदी का पहला पुस्तक का अध्याय 9 अखबार की दुनिया जो एक गद्य है पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों का अगला विषय है संपादकीय। तो चलिए पढ़ते हैं। समाचारों पर आधारित संपादक की टिप्पणी को संपादकीय कहते हैं। संपादकीय के लिए हर अखबार में बीच का एक पूरा पृष्ठ अलग से निर्धारित होता है। इसमें समाचारों पर संपादक की टिप्पणियां तो होती ही हैं, साथ ही समाचारों के विभिन्न पहलुओं पर आलोचनात्मक लेख और पाठकों की प्रतिक्रियाएं भी प्रकाशित की जाती हैं। संपादकीय में समाचारों अथवा घटनाओं पर संपादक को अपने विचार प्रकट करने की पूरी छूट होती है। समाचारों को पढ़ने के बाद पाठक के मन में कई प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं और वह यह जानने के लिए उत्सुक रहता है कि संबंधित घटना उचित थी या नहीं। बहुत से समझदार पाठक समाचारों को पढ़ने के तुरंत बाद संबंधित घटना के बारे में अपनी राय बना देते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर देते हैं। लेकिन बहुत से पाठक ऐसे होते हैं जो संपादकीय में प्रकाशित समाचार के विभिन्न पहलुओं को जानने के बाद अपनी राय बनाते हैं। इस तरह संपादकीय किसी भी अखबार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। अतः संपादकीय टिप्पणियों और लेखों के आधार पर संपादक अथवा अखबार की विचारधारा का आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो आइए अब इसे समझने का कोशिश करते हैं। समाचारों पर जो आधारित होता है संपादक की टिप्पणी, उसको ही हम लोग संपादकीय कहते हैं। अब जो है संपादकीय के लिए हर अखबार में बीच का जो है ना एक पूरा पेज अलग से निर्धारित होता है। इसमें समाचारों पर संपादक की टिप्पणियां तो होती ही हैं, साथ ही समाचार की विभिन्न पहलुओं पर आलोचनात्मक लेख और पाठकों की प्रतिक्रिया भी प्रकाशित की जाती है। जो अखबार में एक पृष्ठ होता है जो संपादक के लिए होती है और जो ग्राहक पढ़ते हैं उनके लिए भी उस पृष्ठ को निर्धारित किया जाता है। अब जो है संपादकीय समाचारों में घटनाओं पर संपादक के अपने विचार प्रकट करने की पूरी छूट होती है और जो समाचार के पढ़ने के बाद पाठक के मन में भी कई प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है। यह जानने के लिए उत्सुक रहता है कि जो संबंधित घटनाएं उचित थी या नहीं। बहुत से समाचार जो पाठक होते हैं ना, समाचार पढ़ने के तुरंत बाद संबंधित घटना के बारे में खुद ही राय बना लेते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं को व्यक्त कर देते हैं। और कुछ पाठक ऐसे भी होते हैं जो संपादकीय में प्रकाशित समाचारों को भिन्न पहलुओं को जानने के बाद अपनी राय बनाते हैं। इस तरह संपादकीय किसी भी अखबार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। अतः संपादकीय जो है टिप्पणी और लेखों के आधार पर संपादक अथवा अखबारों की विचारधारा का आसानी से पता लगाया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। फोटो। अखबारों में प्रकाशित होने वाले फोटो का महत्व भी समाचारों से कम नहीं होता। अखबार में छपने वाला फोटो भी अपने आप में एक समाचार होता है। कई बार आपने देखा होगा कि अखबार में सिर्फ फोटो छपा होता है और उसके नीचे 2-3 पंक्तियाँ की सूचना छपी होती है। इसके अलावा समाचार के साथ छपने वाले फोटो के माध्यम से न सिर्फ उस घटनाक्रम की प्रामाणिकता का पता चलता है, बल्कि उस समाचार के बहुत सारे पहलुओं की जानकारी भी मिल जाती है। जब आप किसी स्थान पर भूकंप से हुई तबाही का समाचार पढ़ते हैं, तो आपके मन में ये जिज्ञासा अवश्य उठती है कि वहाँ का दृश्य अब कैसा है या वहाँ के लोगों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। ऐसे में यदि उस समाचार के साथ चित्र देखने को मिल जाता है, तो आपकी जिज्ञासा काफ़ी हद तक शांत हो जाती है।
अक्सर ऐसा होता है कि समाचार को पढ़ने के बाद आप उतने विकसित नहीं होते जितने उससे संबंधित चित्र को देखकर होते हैं। कई बार एक फोटो और उसके नीचे दी गई 2 पंक्तियाँ की सूचना आपके मन पर समाचार से अधिक प्रभाव डाल देती है। फोटो देखने के बाद उस घटना के समाचार को विस्तार से पढ़ने की भूख भी आपके अंदर पैदा हो सकती है। इस तरह फ़ोटो जहाँ अपने आप में एक समाचार होता है, वहीं वह एक महत्वपूर्ण समाचार का पूरक और सहायक भी होता है। फ़ोटो के नीचे दी गई सूचना को अखबार की भाषा में कैप्शन कहते हैं। अब आइए इसे समझने का कोशिश करते हैं। फ़ोटो के बारे में जानते हैं कि फ़ोटो अखबार में क्यों ज़रूरी होता है। अखबारों में जो प्रकाशित होने वाला जो फ़ोटो है, वो बहुत ही महत्व होता है संचारों से उसका भी जो महत्व है कम नहीं होता है, मतलब उससे ज़्यादा ही होता है। क्योंकि अक्सर जो है हम लोग जब फ़ोटो देख लेते हैं तो पता चल जाता है कि वो समाचार क्या होगा, उससे अंदाज़ा हम लोग लगा लेते हैं, वहाँ पे क्या घटना होगा और किस तरह का दृश्य होगा। ये अक्सर हम लोग फ़ोटो देखने के बाद ही पता लगा लेते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया कि फ़ोटो का महत्व जो संचार से कम नहीं होता है। अब आगे वही बात लिखा हो जो हम अभी बताए कि फ़ोटो जो छपता है उसमें एक संचार होता है, अपने आप में एक उसमें समाचार होता है। कई बार देखा होगा कि अखबार सिर्फ़ फ़ोटो ही छपा होता है और उसके नीचे 2-3 पंक्तियाँ भी की सूचना छपी होती है। इसके अलावा संचार के साथ छपने वाले फ़ोटो के माध्यम से न सिर्फ़ उस घटनाक्रम की प्रामाणिकता का पता चलता है, बल्कि संचार के बहुत सारे पहलुओं की जानकारी भी मिल जाती है। जो हम बताएँ, वही इसमें आगे लिखा हुआ है। क्या है कि जैसे बताया है कि फ़ोटो से हमें पता चल जाता है कि वहाँ पे किस तरह का माहौल हुआ होगा, क्या हुआ होगा और कैसा दृश्य हुआ होगा उसके बाद, किसी भी घटना के बाद। वही से पता चल जाता है, किससे? फ़ोटो देखने से। अब क्या है जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है कि जब किसी स्थान में भूकंप से तबाही के समाचार पढ़ते हैं, तो आपके मन में ये जिज्ञासा अवश्य उठती है कि वहाँ का दृश्य अब कैसा है? वहाँ के लोग अब जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा होगा? ऐसे में यदि समाचार के साथ चीज़ देखने को मिल जाए तो आपकी जिज्ञासा जो है शांत होती होगी। देखिए और अक्सर ऐसा होता है कि समाचार को पढ़ने के बाद आप उतने विचलित नहीं होते हैं, जितने उस संबंधित चीज़ को देखकर होते हैं। हाँ, ऐसा तो होता ही होगा ना जब किसी तरह का जो दुर्घटना घट जाता है, तो समाचार पढ़ते तो आप अपने स्तर पे अनुमान लगाते हैं कि हाँ, ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन जब आप हूबहू देख लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा, जिसमें ज़्यादा चोट लगता है किसी को, तो आपको देखकर मन में अ, उसके प्रति भावना रखता होगा कि ये कैसा हो गया, ऐसा हो गया और इसकी वजह से ही तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप विचलित हो उठते हैं। सही बात है। कई बार फ़ोटो और उसके नीचे दी गई 2 पंक्तियों की सूचना आपके मन पर संचार से अधिक प्रभाव डाल देती है। फ़ोटो देखने के बाद उस घटना को संचार से विस्तार से पढ़ने की भूख आपके अंदर पैदा हो सकती है। अब फ़ोटो देख लिए, अब फ़ोटो देखने से आपको आधा अनुमान तो पता चला था कि क्या हुआ होगा, लेकिन आप तब भी जानना चाहते थे कि कैसे हुआ होगा, कहाँ हुआ, ये सब जानने के लिए आपको समाचार पढ़ना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा है कि आप फ़ोटो देखने के बाद आपके अंदर जो है, भूख पैदा हो जाती है कि समाचार पढ़ने के लिए। और इस तरह फ़ोटो जो है, जहाँ अपने आप में एक समाचार होता है, वहीं एक महत्वपूर्ण समाचार का पूरक और सहायक भी होता है। फ़ोटो के नीचे दी गई जो सूचना होता है अखबार में वो अखबार की भाषा में उसे कैप्शन कहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फीचर भारत की ये बहादुर बेटियां शीर्षक पाठ आप पढ़ चुके जो फीचर शैली में लिखा गया है। आइए यहाँ थोड़ा विस्तार से फीचर के बारे में जानें। हम लोग जो है भारत की ये बहादुर बेटियां जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं जो फीचर शैली में लिखा गया था। तो आइए हम लोग यहाँ पे फीचर को थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि अखबारों में समाचार छपते हैं। समाचारों से केवल ये जानकारी मिलती है कि क्या हुआ। उदाहरण के लिए कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी, तो अखबार में यह खबर छपी कि एक भारतीय महिला ने अंतरिक्ष की यात्रा की, लेकिन कल्पना कौन है? वो अंतरिक्ष में जाने का साहस कैसे जुटा पाई? उसकी इस बहादुरी ने समाज को किस प्रकार प्रभावित किया? इन बातों को सरल भाषा और मनोरंजक शैली में बताया जाए तो वह फीचर होगा। अर्थात क्या हुआ यह बताना समाचार है। जो कुछ हुआ वह क्यों हुआ
और कैसे हुआ और इसका परिणाम क्या होगा यह बताना फीचर का काम है। फीचर में घटनाओं को हमारी आंखों के आगे उतार दिया जाता है, कानों में घटनाओं की आवाज गूंजा दी जाती है। अखबार के 3 काम बताए जाते हैं: सूचना देना, शिक्षा देना और मनोरंजन करना। समाचार हमारा सूचना देता है, फीचर हमें सूचना के आधार पर शिक्षित करते हैं और हमारा मनोरंजन करते हैं। फीचर में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह रोचक भी हो। फीचर कई प्रकार के होते हैं या हो सकते हैं: जन रुचि वाले, गंभीर विश्लेषणात्मक, हल्की फुल्की और मनोरंजक तथ्य, व्यक्तित्व संबंधी, भारत की ये बहादुर बेटियां व्यक्तित्व संबंधी या पर्सनैलिटी फीचर हैं। आइए अब इसे समझने का कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि अखबार में जो छपा होता है समाचार, वो समाचार के बाद ये जानकारी मिलती है कि क्या हुआ। उदाहरण के लिए खबर जो थी 29 में उड़ान भरी, तो ये अखबार में खबर छपी कि एक भारतीय महिला ने अंतरिक्ष की यात्रा की। लेकिन कल्पना कौन है, वो अंतरिक्ष में जाने का साहस कैसे जुटा पाई, उसकी इस बहादुरी समाज को किस प्रकार प्रभावित किया, इन बातों को सरभाष्य और मौजूद शैली में बताया जाए तो युवा फीचर होगा। अर्थात क्या हुआ यह बताना समाचार है, जो कुछ हुआ और कैसे हुआ, उसका परिणाम क्या होगा, यह बताना फीचर का काम है। फीचर में जो घटनाएं को हमारी आंखों के आगे उतार दिया जाता है, कानों में घटनाओं की आवाज गुंजा दी जाती है। अखबार के 3 काम बताए जाते हैं: एक सूचना देना और शिक्षा देना और साथ ही मनोरंजन प्राप्त देना। विचार जो है सिर्फ सूचना देता है, लेकिन फीचर जो है इस सूचना के आधार पर शिक्षित करता है और मनोरंजन भी करता है। फीचर इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि वह रोचक भी हो, और फीचर कई प्रकार के होते हैं या हो सकते हैं: जन रुचि वाले, गंभीर विश्लेषणात्मक वाले, या हल्की फुल्की और मनोरंजन तथा व्यक्तित्व संबंधी। अब आज की जो बहादुर बेटियां थी वो व्यक्तित्व संबंधी या पर्सनैलिटी फीचर है। अब हम लोग जो है संक्षेप में समझ ले कि फीचर क्या है। फीचर वह है जो सरल भाषा में हो, मतलब आसान भाषा में हो, आम बोलचाली वाली भाषा में हो, और वो मनोरंजक शैली में बताया जाए, और जो कुछ हुआ और क्यों हुआ और कैसे हुआ इसका परिणाम हो, वही फीचर होता है। अब आइए हम लोग लेख को पढ़ते हैं कि लेख क्या है। अखबारों में प्राय 2 प्रकार के लेख प्रकाशित होते हैं। एक प्रकार के लेख वे होते हैं जो संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं, और दूसरे प्रकार के लेख वे होते हैं जो फीचर वाले पन्ने पर प्रकाशित होते हैं। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले लेखों की अनिवार्य शर्त होती है कि वह किस समाचार अथवा घटनाक्रम पर आधारित हो, लेकिन फीचर वाले पन्ने पर प्रकाशित होने वाले लेख किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। राजनीति, समाचार, साहित्य, खेल, फैशन, फिल्म, व्यापार, पर्यटन आदि। इसमें यह शर्त नहीं होती कि ये किसी घटना क्रम पर आधारित हो। इनमें सूचनाओं का होना अनिवार्य होता है। किसी समाचार अथवा घटनाक्रम को आधार बनाकर भी फीचर लिखे जा सकते हैं। आजकल अखबारों की कोशिश होती है कि लेख प्रकाशित किए जाए जिनमें समाचारों और सूचनाओं का अधिक से अधिक समावेश हो। इस तरह अब अखबारों में प्रकाशित होने वाले फीचर से भी समाचारों और सूचनाओं को आधार बनाने की परंपरा तेजी से विकसित हुई है। अब आइए लेख के बारे में जानते हैं। अखबार में 2 प्रकार के लेख प्रकाशित होते हैं। एक प्रकार का लेख वो होता है जो संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होता है, और दूसरा जो फीचर वाले पन्ने पर प्रकाशित होता है। अब जो है संपादकीय पृष्ठ पे जो प्रकाशित होता है लेख, अनिवार्य शर्त होता है उसका कि वो किसी समाचार तथा अथवा घटनाक्रम पर आधारित होना चाहिए। लेकिन जो फीचर पढ़ने होता है वो प्रकाशित होने के लिए किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकती है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के हो सकता है, या समाज क्षेत्र से हो सकता है, साहित्य क्षेत्र से, खेल क्षेत्र से, फैशन क्षेत्र से, फिल्म क्षेत्र से, व्यापार क्षेत्र से, पर्यटन क्षेत्र से आदि। तो कोई शर्त नहीं होता है किसमें, फीचर वाले में। ये किसी घटनाक्रम पे आधारित हो सकती है। इसमें सूचनाओं का होना अनिवार्य होता है। किसी समाचार अथवा घटनाक्रम को आधार बनाकर भी फीचर लिखे जा सकते हैं। अब आगे क्या है,
अब जो है आजकल जो अखबारों की कोशिश होती है कि ऐसा लेख प्रकाशित किया जाए जिसमें समाचार और सूचनाओं का अधिक से अधिक समावेश हो, मतलब मिलता जुलता हो। इस तरह अब अखबारों में प्रकाशित होने वाले फीचर भी समाचारों और सूचनाओं को धार मारने की प्रवृत्ति तेजी से विकसित हुई है। अब पढ़ते हैं साक्षात्कार। साक्षात्कार यानी किसी व्यक्ति से बातचीत, इसे अंग्रेजी में इंटरव्यू कहा जाता है। साक्षात्कार अखबार का एक अनिवार्य अंग है। यह अपने आप में एक स्वतंत्र विद्या है, किंतु इसका उपयोग अखबार के अन्य अंगों में भी किया जाता है। इसका उपयोग संचार के लिए तो किया ही जाता है, साथ ही लेखों और फीचर के लिए भी किया जा सकता है। साक्षात्कार से सूचनाओं की प्रामाणिकता पुष्ट होती है। साक्षात्कार मुख्यतः आमने-सामने बैठकर बातचीत के माध्यम से किसी विषय पे जानकारी प्राप्त करने को कहते हैं। लेकिन आजकल फ़ोन पर भी बातचीत को आधार पर सूचनाएँ प्राप्त की जा सकती है। यह भी साक्षात्कार का एक तरीका है। साक्षात्कार किसी व्यक्ति से किसी घटना, वस्तु, स्थिति, विषय वस्तु आदि की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से तो लिया ही जाता है। साथ ही कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों से के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से भी लिया जाता है। अखबार का एक स्वतंत्र अंग होते हुए भी साक्षात्कार इसके अन्य अंगों के लिए सहायक अंग के रूप में उपयोगी होती है। जैसे इससे विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। इससे समाचार सजीव और प्रामाणिक बन जाते हैं। इंटरनेट के माध्यम से वीडियो फोन का प्रयोग करके टेली कॉन्फ्रेंस द्वारा भी साक्षात्कार लिया जाता है। अब आइए इसे समझने का कोशिश करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि साक्षात्कार क्या है। यानी कि किसी व्यक्ति से बातचीत। साक्षात्कार जो होता है किसी व्यक्ति से बातचीत को कहते हैं इसे, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं। अब जो है साक्षात्कार अखबार का एक अनिवार्य अंग है, बहुत जरूरी अंग है। यह अपने आप में एक स्वतंत्र विधा है, किंतु इसका उपयोग जो है अखबार के अन्य अंगों में भी किया जाता है। इसके उपयोग से संचारों को तो किया ही जाता है, साथ ही लेखों और फीचरों के लिए भी किया जाता है। किसका? साक्षात्कार का। साक्षात्कार जो है सूचनाओं की प्रामाणिकता का कुछ होता है। साक्षात्कार मुख्यतः आमने सामने बैठकर बातचीत के माध्यम से किसी विषय पर जानकारी प्राप्त करने को कहते हैं। जैसे इंटरव्यू में होता है आमने सामने बैठकर सवाल किया जाता है, उसी तरह ये साक्षात्कार को भी उसी तरह से आमने सामने बैठकर किसी विषय पे जानकारी प्राप्त करके उसको अखबार में प्रकाशित करते हैं। लेकिन आजकल फोन पर भी बातचीत के आधार पर सूचनाएं प्राप्त की जाती है, यह भी साक्षात्कार का एक तरीका है। अब जो है साक्षात्कार जो है किसी व्यक्ति से किसी घटना, वस्तु, स्थिति, विषय वस्तु आदि की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से तो लिया ही जाता है, साथ ही कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों से उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से भी लिया जाता है। अब जो है साक्षात्कार के बारे में बताया गया कि किसी घटना के बारे में तो बात करके उसके बारे में तो जायजा लेकर उसे अखबार में प्रकाशित किया ही जाता है, लेकिन साथ ही किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से भी उनके जीवन के बारे में जानकारी लेकर उन्हें भी प्रकाशित किया जाता है। अखबार जो है एक स्वतंत्र अंग होता है, वे भी साक्षात्कार के अन्य अंगों के सहायक अंग रूप में उपयोगी होता है। अखबार जो एक स्वतंत्र अंग होता है, लेकिन साथ ही में जो साक्षात्कार जो है इसके अन्य अंगों के लिए सहायक अंग रूप में उपयोगी होता है। जैसे कि इस विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है, इससे संचार सजीव और प्रामाणिक बन जाता है। इंटरनेट के माध्यम से भी वीडियो फोन का प्रयोग करके भी टेली कॉन्फ्रेंस द्वारा भी साक्षात्कार लिया जाता है। मतलब जानकारी इकट्ठा करना होता है और फिर उसे अखबार में प्रकाशित करना होता है, चाहे वो किसी घटना के बारे में हो या फिर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन के बारे में हो। हम लोग अब साक्षात्कार समझ लिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। पाठगत प्रश्न 9.2 बनाने का कोशिश करें। अब हम लोग व्यंग चित्र कार्टून पढ़ने वाले हैं। अखबारों में मुख्य रूप से दो प्रकार के व्यंग चित्र या कार्टून छपते हैं। एक तो समाचारों पर आधारित और दूसरे शुद्ध
मनोरंजन के लिए समाचारों पर आधारित व्यंग्यचित्र सिंगल बॉक्स अर्थात एक घेरे में होते शोध मनोरंजक वाले व्यंग्य चित्र या कार्टून एक से अधिक बॉक्स के भी हो सकते हैं। अखबार में जो है दो रूप से यानी दो रूप से प्रकाशित होते हैं। एक व्यंग्य चित्र हो सकता है या फिर एक कार्टून छपते हैं। एक समाचारों पर आधारित होता है और दूसरे शुद्ध मनोरंजन के लिए होता है। संचारों पर आधारित व्यंग्यचित्र संगीत बॉक्स अर्थात एक घेरे में होता है और शुद्ध मनोरंजन वाले व्यंग्यचित्र कार्टून एक से अधिक बॉक्स के भी हो सकते हैं। संचारों पर आधारित कार्टून प्राय अखबार के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाश की जाती है और उनका स्थान हर अखबार को अपने अपने हिसाब से निर्धारित होता है। अब जो है समाचारों पे आधारित जो होता है कार्टून वो अखबार के मुख्य पृष्ठ पर होता है यानी कि उसके पहले पृष्ठ पर। लेकिन जो है कुछ अखबार जो है अपने अपने हिसाब से भी इसका स्थान निर्धारित करते हैं। जरूरी नहीं है कि ये हर अखबार में पहला पृष्ठ पर ही प्रकाशित हो। संचारों पर आधारित कार्टून अखबार की संपादकीय टिप्पणियों लेखों और फोटो की तरह ही महत्वपूर्ण होता है। एक छोटे से कार्टून के माध्यम से किसी घटनाक्रम पर जितनी तीखी टिप्पणी की जा सकती उतनी तीखी टिप्पणी आधे पृष्ठ के लेख में भी मुश्किल से की जा सकती है। कई बार एक कार्टून के दो शब्द बहुत सारी टिप्पणियों पर भारी पड़ते हैं। अब जो है समाचार पर जो आधारित कार्टून अखबार में प्रकाशित किए जाते हैं जो संपादकीय टिप्पणियों और लेख फोटो की तरह ही महत्वपूर्ण होता है। छोटे से कार्टून के माध्यम से किसी भी घटना की जितनी तीखी टिप्पणी की जा सकती है उतनी तीखी टिप्पणी आधे पृष्ठ के लेख में भी मुश्किल से की जाती है। कई बार एक कार्टून जो है दो शब्द बहुत सारी टिप्पणियों पर भारी पड़ते हैं। जो है कार्टून के जो दो शब्द भी होता है ना वो कभी कभी टिप्पणियों के पर भारी पड़ जाता है। आपने महसूस किया होगा कि एक छोटे से चित्र और छोटी सी टिप्पणी के माध्यम से जितनी तीखी धारदार बात एक कार्टून कहा जाता है वही बात एक लेख अथवा टिप्पणी में कहने के लिए काफी शब्दों की जरूरत पड़ती है। आपने महसूस ये जरूर किया होगा कि छोटा सा चित्र है और जो उसके साथ कुछ टिप्पणी होता है उसके माध्यम से इतनी तीखी और धारदार बात एक कार्टून जो है कह जाता है वो एक लेख अथवा एक टिप्पणी कहने के लिए काफी शब्दों की जरूरत पड़ती है। दूसरे प्रकार के कार्टून प्राय फीचर वाले पन्नों पर छपते हैं। इनमें कथा को माध्यम बनाकर अथवा किसी चुटकुले अथवा व्यंग को आधार बनाकर चित्र दिए गए होते हैं। ऐसे कार्टून का उद्देश्य प्राय लोगों को मनोरंजन करना होता है। कई अखबारों में कार्टून लगातार आते हैं जैसे आर के लक्ष्मण शंकर आदि के कार्टून। अब जो दूसरे प्रकार का जो कार्टून होता है वो ज्यादातर फीचर वाले पन्नों पर छपते हैं। इनमें कथा के माध्यम से बनाकर अथवा किसी चुटकुले अथवा व्यंग के आधार पर बनाकर चित्रित किए जाते हैं। ऐसे कार्टून का उद्देश्य जो होता है लोगों को मनोरंजन करना होता है और कई अखबार में जो होता है कार्टून जो है लगातार प्रकाशित किए जाते हैं जैसे आर के लक्ष्मण शंकर आदि के कार्टून। अब बात करते हैं विज्ञापन के बारे में। विज्ञापन अखबारों की आय का प्रमुख साधन होता है। इन्हें तो समाचार अथवा संपादकीय की तरह अखबार के अनिवार्य अंग होते हैं और न ही अखबारों की पहचान बनने में सहायक होते हैं चूंकि मुख्यतः इनसे ही अखबारों की आमदनी होती है। तथा विज्ञापन जुटाने के लिए संवाददाताओं की तरह विभिन्न क्षेत्रों में एजेंट और अखबार कर्मचारी नियुक्त करते हैं। अखबार को जितनी अधिक विज्ञापन प्राप्त होते हैं उन्हें उतना ही आय होती है। इसी तरह विज्ञापन अखबार का एक अनिवार्य अंग बन चुके हैं किंतु यह कहना ही कि विज्ञापन सिर्फ आय के स्रोत होते हैं पूरी तरह सही नहीं होगा। विज्ञापन कई तरह से पाठकों को लाभ पहुंचाते हैं और शिक्षित भी करते हैं। विज्ञापन से ये अखबार का लाभ होता है वही पाठकों और विज्ञापन दाता को भी लाभ पहुंचता है। यह लाभ एक चक्रीय क्रम है। आइए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। कभी सोचते हैं आप कि अखबार जो है इतने सारे उसमें पन्ने होते हैं और इतना बड़ा बड़ा पन्ना तो इतना सस्ता क्यों मिलता है? और किताब जिसमें पन्ने तो होते हैं पर छोटे होते हैं और उतना महंगा क्यों मिलता है? क्योंकि किताब में विज्ञापन नहीं होते हैं। तो जो भी जो कमाना होगा किसी एक लेखक को वो उस किताब से ही कमाएगा किसी विज्ञापन से नहीं। और अखबार में एक विज्ञापन होता है तो विज्ञापन की वजह से वो अखबार वाला पैसा कमा जाता है जिस वजह से अखबार का जो मूल्य होता है वो
सस्ता होता है। और इससे विज्ञापन वालों को क्या फायदा होगा? विज्ञापन वालों को फायदा ये होगा कि वो जिस सामान का भी वो प्रचार करवाना चाहता है, उसका वो प्रचार हो जाता है और लोग उससे सामान खरीदते हैं। इससे उसका वो फायदा होता है और इधर अखबार वालों को भी फायदा होता है कि उसका विज्ञापन जो है अपने अखबार में प्रकाशित कर रहा है, तो उसे विज्ञापन वाले उसे पैसा देते हैं। इस तरह से अखबार जो है ज्यादातर 2 या 3 रुपए में मिल जाते हैं। आइए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। विज्ञापन जो है अखबार की आय का प्रमुख साधन होता है। ये विज्ञापन जो है अखबारों का एक प्रमुख साधन होता है। इसका आय का, ये तो संचारों अथवा संपादकीय की तरह अखबार के अनिवार्य अंग होते हैं, ना ही अखबारों की पहचान बनने में सहायक होते हैं। अब ये जो विज्ञापन होते हैं संचार का तथा संपादकीय की तरह ये अखबार में अनिवार्य अंग नहीं होते हैं और नहीं अखबारों की पहचान बनने में सहायक होते हैं। क्योंकि मुख्यतः इनसे ही अखबार की आमदनी होती है। अब इससे ही क्या कहते हैं हम, इनसे ही मुख्यतः अखबार की आमदनी होती है। अतः विज्ञापन जुटाने के लिए समझौताओं की तरह ही विभिन्न क्षेत्रों में एजेंट और अखबार कर्मचारी नियुक्त करते हैं। अब जो है विज्ञापन लाने के लिए अपने अखबार में छपवाने के लिए बहुत सारे कर्मचारी होते हैं जो विज्ञापन लाते हैं और अखबार में छपवाते हैं। अब है आगे बढ़ते हैं। अखबारों को जितनी अधिक विज्ञापन प्राप्त होता है उनसे उतनी ही आय होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि जितना विज्ञापन प्राप्त होगा उतना उनकी आय होगी। इस तरह से विज्ञापन अखबार का एक अनिवार्य अंग बन चुका है। किंतु ये कहना कि विज्ञापन सिर्फ एक आय का स्रोत होता है पूरी तरह सही नहीं होगा। विज्ञापन कई तरह से पाठकों को लाभ पहुंचाते हैं और शिक्षित भी करते हैं। अब विज्ञापन सिर्फ ये आय का स्रोत नहीं होता इसका अखबार वालों को, बल्कि वो आम पाठकों को भी लाभ पहुंचाते हैं, उन्हें शिक्षित करते हैं। विज्ञापन जहाँ अखबारों को लाभ होता है वहीं पाठकों और विज्ञापनदाता को भी लाभ पहुंचता है। ये लाभ का एक चक्रीय क्रम बनता है। अब जो है एक विज्ञापन से सिर्फ अखबार वालों को ही लाभ नहीं होता बल्कि पाठकों का भी लाभ होता है। पाठकों का लाभ होता है, वो उसे शिक्षित करते हैं और विज्ञापनदाता को भी लाभ पहुंचता है क्योंकि उनसे उनका फायदा हो रहा है और ये एक लाभ का चक्रीय क्रम बनता है। आइए अब आगे से समझने की कोशिश करते हैं। आप एक उदाहरण से इसे आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप 5 दोस्त हैं। आप में से पांचों की रुचियां अलग अलग हैं। आप पांचों को अलग अलग चीजें खरीदनी है। आप उन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। आप में से एक दोस्त कंप्यूटर खरीदना चाहता है और बाजार में गए बिना घर बैठे जानकारी प्राप्त करना चाहता है कि कौन सा कंप्यूटर खरीदना उचित होगा जो उसके बजट में भी आए और गुणवत्ता में भी बेहतर हो। दूसरा दोस्त कपड़े खरीदना चाहता है। तीसरा दोस्त नौकरी तलाश रहा है। चौथा दोस्त अपनी बहन के विवाह के लिए वर की तलाश में है। और आप यह जानना चाहते हैं कि पुस्तक मेला में आपकी रुचि की पुस्तकें कहाँ मिलेगी। आप पांचों अखबार उठाते हैं और अपनी रुचि की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तथा लाभ उठाते हैं। इसी तरह अखबार विज्ञापन के माध्यम से लोगों का तक सूचनाएं पहुंचाते हैं और लाभ का एक चक्रीय क्रम बनता है। विज्ञापन के इस सक्रिय क्रम को निम्नलिखित के माध्यम से समझा जा सकता है। आइए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब इसे समझने के लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं जिसे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। अब मान लीजिए कि जो है आप लोग 5 दोस्त हैं, उसमें से पांचों दोस्त के अलग अलग रुचियां हैं। अब उसमें से किसी को कंप्यूटर खरीदना है, किसी को अ, कपड़े खरीदना है, तो किसी को नौकरी चाहिए, तो किसी को बहन की विवाह के लिए वर चाहिए और आपको पुस्तक खरीदना है। तो आप सब क्या कीजिए कि अखबार उठाइएगा और आप सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा और आप देखिए कि कौन सी चीज कहाँ पे है, कैसे मिल रही है, कितना मिल रही है, सब आपको सब पता चल जाएगा। तो ये यहाँ पे है अखबार के माध्यम से ही, अखबार के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त होती है। पर इसमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो किसकी वजह से, विज्ञापन की वजह से होती है। और ये एक चक्रीय क्रम बनता है और विज्ञापन के इस चक्रीय क्रम को हम लोग नीचे रेखांकन में समझ सकते हैं। यहाँ पे है सबसे पहले विज्ञापन दाता जो विज्ञापन
लगाते हैं। फिर ये रहा अखबार और ये विज्ञापन रहा और ये पाठक। हम लोग विज्ञापन की भाषा को समझते हैं। हम बात कर चुके हैं कि विज्ञापन का उद्देश्य होता है उत्पाद अथवा अपनी योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। ऐसे में विज्ञापन की भाषा का बहुत बड़ा योगदान होता है। विज्ञापन में कम से कम शब्दों के माध्यम से उत्पाद अथवा योजना की संपूर्ण जानकारी देनी होती है। साथ ही यह भी ध्यान रखना आवश्यक होता है कि भाषा रोचक हो, सरल हो और पढ़ने वालों को प्रभावित करे। आपने ऐसे बहुत से विज्ञापन देखे होंगे जिनमें बहुत सारी सूचनाओं के बजाय सिर्फ एक या दो वाक्य के नारे लिखे होते हैं और वे नारे उपभोक्ता को इतने प्रभावित कर जाते हैं जितना एक लिंक अथवा टिप्पणी भी नहीं कर पाती। विज्ञापन में स्थान की सीमा होती है। उपभोक्ता किसी विज्ञापन को लेख अथवा फीचर की तरह नहीं पढ़ना चाहता। इसलिए विज्ञापन बनाते समय यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि वह संक्षिप्त हो, रोचक हो, आकर्षक हो, प्रभावशाली हो और पूरी जानकारी प्रस्तुत करे। विज्ञापन उपभोक्ता वर्ग को कैसे प्रभावित करे, इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आइए अभी से समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग बात कर चुके हैं कि विज्ञापन का जो उद्देश्य है वो क्या होता है, लोगों को जागरूक करना होता है। अब उत्पादक जो है अब अपनी योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचाता है। ऐसे में विज्ञापन की जो भाषा होती है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। विज्ञापन में कम से कम शब्दों के माध्यम से उत्पादन अथवा योजना की संपूर्ण जानकारी देनी होती है। और साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना आवश्यक होता है कि भाषा जो है रोचक हो, सरल हो और पढ़ने वाले को प्रभावित करे। आपने ऐसे बहुत से विज्ञापन देखे होंगे जिनमें बहुत सी सूचनाओं की बजाय सिर्फ एक या दो वाक्यों के नारे लिखे होते हैं और वो नारे उपभोक्ता को इतने प्रभावित कर जाते हैं कि जितना एक लेख अथवा टिप्पणी भी नहीं कर पाती है। विज्ञापन के स्थान का भी सीमा होता है। उपभोक्ता किसी भी विज्ञापन के लेख अथवा फीचर की तरह नहीं पढ़ना चाहता। इसलिए विज्ञापन बनाते समय यह ध्यान रखा आवश्यक होता है कि वो संक्षिप्त हो, छोटा हो, रोचक हो, आकर्षक हो, प्रभावशाली हो और पूरी जानकारी प्रस्तुत करे। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कम से कम शब्दों में अपनी पूरी जानकारी है वो उपभोक्ताओं तक पहुंचा दे। विज्ञापन उपभोक्ता वर्ग को कैसे प्रभावित करे, इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अखबार के लिए विज्ञापन बनाते समय इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक होता है कि इन विज्ञापनों को उपभोक्ता देख भी सकता है और पढ़ भी सकता है। ये विज्ञापन ज़्यादा समय तक उपभोक्ता के सामने नहीं रहते हैं। एक अखबार का विज्ञापन टीवी अथवा रेडियो के विज्ञापन से अधिक समय तक उपभोक्ता के बीच में रहता है। अब इसके अलावा जो है अखबार के विज्ञापन को बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि इन विज्ञापन को उपभोक्ता जो है देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और जो विज्ञापन है ज़्यादा समय तक उपभोक्ताओं के सामने जो है रहते हैं। किसकी तुलना में? टीवी अथवा रेडियो की तुलना में। क्योंकि टीवी और रेडियो में तो आता है और चला जाता है, लेकिन अखबार तो हमारे पास हमेशा रहता है। जब मन किया जब देख सकते हैं। इसलिए उसमें साफ-सुथरा विज्ञापन होता है और पढ़ने युक्त वाला पढ़ने युक्त होता है, मतलब उसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। ये अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विषय यानी पद पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सारे प्रश्न उत्तर बनाने का कोशिश करें और कुछ भी शंका हो इस अध्याय से तो हमारे साथ टिप्पणी बॉक्स में साझा करें। धन्यवाद।